पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज के समाधि सन्मुख नतमस्तक होते हुए आज हम हमारे अष्टांग योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आइए अपनी अपनी दरी पर अपना आसन बिछाइए। चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों एड़ियां मिली हुई, अंगूठों में थोड़ा सा फासला। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद, ठुड्डी थोड़ी सी कंठ की ओर। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं तो बाहर का दिखना बंद हो जाता है और शरीर के अंदर का दिखना शुरू हो जाता है। मन ही मन अपने शरीर के अंदर के सारे अवयवों को याद कर लीजिए और शिथिल छोड़िए। जैसे मस्तिष्क का सामने का हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक मन ही मन याद कर लीजिए और संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक पूर्णतः शिथिल। मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा संपूर्णतः बाह्य ओर से देखिए और अंदर चले जाइए और पूर्णतः शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा शिथिल छोड़ दिया है। अब आ जाइए मस्तिष्क के बाएं हिस्से की ओर। मन ही मन उसे भी याद कर लीजिए और चले जाइए अंदर तक और संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। अब मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम मस्तिष्क शिखा कहते हैं, संपूर्ण गोलाकार रूप से याद कर लीजिए और चले जाइए अंदर तक। संपूर्ण मस्तिष्क चौवों ओर से अंतर्बाह्य संपूर्णतः शिथिल। कपाल यानी माथा संपूर्ण बाईं ओर से लेकर दाहिनी ओर तक शिथिल। दोनों कनपटें शिथिल, दोनों भौहें शिथिल। भ्रूमध्य जहां हम तिलक लगाते हैं वह भी शिथिल। दोनों आंखें देखिए, पलकें याद कर लीजिए और शिथिल छोड़िए। आंखों के अंदर आंखों की पुतलियां शिथिल। संपूर्ण नाक, नासिका मार्ग शिथिल। दोनों गाल मानो अपने ही वजन से लटक रहे हों, उन्हें भी शिथिल छोड़िए। दोनों कान याद कीजिए, दोनों कानों को बाहर से देखिए, उन्हें शिथिल छोड़िए और अब दोनों कानों से अंदर चले जाइए। जब दोनों कानों से अंदर जाते हैं तो बीच में एक मध्य बिंदु है, वहां मन लगाइए और उसे भी शिथिल छोड़िए। धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ठुड्डी याद कीजिए, ठुड्डी शिथिल छोड़िए। धीरे धीरे ऊपर जाइए और मसूड़ों का जोड़ देखिए, उसे भी शिथिल छोड़िए। दोनों होंठ, होंठों का हो रहा अर्ध गोलाकार स्पर्श याद कीजिए, शिथिल। अंदर दांत, संपूर्ण दंत पंक्तियां शिथिल। मुख कोकली, गेहुआ, जबड़ा, जबड़े का जोड़ संपूर्णतः शिथिल। ठुड्डी को शिथिल छोड़ते हुए जैसे ही नीचे आते हैं तो गर्दन याद कीजिए। गर्दन में उतरते उतरते गर्दन को सामने की ओर से, दाहिनी ओर से, पीछे की ओर से और बाईं ओर से संपूर्ण गोलाकार रूप से संपूर्ण गर्दन, गर्दन की संपूर्ण स्नायु पट्टियां शिथिल। मस्तिष्क के पिछले भाग से जैसे ही गर्दन में उतरते हैं तो हड्डियों की माला है। उस हड्डियों की एक एक पसली को याद कीजिए और संपूर्ण 7 जोड़ों को शिथिल छोड़िए। वहां से नीचे उतरते हैं तो ऊपरी पीठ, उसमें वही हड्डी के मणके नीचे उतरते हैं। एक एक मणके से नीचे उतरते चलिए और पीठ, छाती के पीछे, कमर, संपूर्ण मणके, 33 मणकों की ये मालिका यानी संपूर्ण रीढ़ आखिरी छोर तक यानी माकड़ हाड़ तक संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। संपूर्ण माकड़ हाड़ यानी रीढ़ की आखिरी हड्डी शिथिल। कटिर वलय शिथिल। कटिर वलय से लेकर कंधों के जोड़ तक दाहिनी ओर की पीठ शिथिल। कटिर वलय से लेकर कंधों के जोड़ तक बाईं ओर की पीठ संपूर्णतः शिथिल। दोनों कंधे शिथिल, कंधों के जोड़ शिथिल। दोनों बगलें शिथिल। कंधों के जोड़ से नीचे उतरिए। दोनों दंड, जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, वह भी शिथिल। दोनों कोहनियां शिथिल, प्रकोष्ठ शिथिल यानी आर्म्स संपूर्णतः शिथिल। दोनों कलाइयों के जोड़ याद कीजिए और संपूर्ण गोलाकार रूप से शिथिल छोड़िए। दोनों हाथ, दोनों हाथों का हो रहा आपस में स्पर्श याद कीजिए और उस स्पर्श में मन लगाइए। उस स्पर्श को पूरा उंगलियों के छोर तक, नाखूनों तक शिथिल छोड़िए।
दोनों हाथों का ऊपरी हिस्सा संपूर्णतः उंगलियों समेत शिथिल। दोनों हाथों का सीने से हो रहा स्पर्श वहां मन लगाइए। जैसे ही सांस लेते हैं सीना फूलता है, एक्सपांड होता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं सीना अंदर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहां मन लगाइए और वहीं से धीरे धीरे सीने के अंदर झांकिए। संपूर्ण सीना हृदय फेफड़ों के साथ शिथिल। स्नायु पट्टियां यानी श्वास पटल यानी डायफ्राम संपूर्णतः शिथिल। 12 पसलियों का जोड़ संपूर्णतः गोलाकार रूप से शिथिल। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो पेट दिखाई पड़ता है। पेट का बीच का हिस्सा, दाहिनी ओर का हिस्सा, निचला हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा और ऊपरी हिस्सा गोलाकार रूप से शिथिल। नाभि कंद शिथिल। 72,000 नस नाड़ियों का ये संगम। वहां से और नीचे चले जाइए। निचला पेट शिथिल। जंघाओं के दोनों जोड़ संपूर्णतः शिथिल। दोनों पुट्ठे शिथिल। जंघाओं के जोड़ से घुटने के जोड़ तक की सबसे बड़ी हड्डी पूर्णतः शिथिल। हड्डियों को घेरे हुए संपूर्ण मांस जो हमारी जंघाएं हैं गोलाकार रूप से देखिए और शिथिल छोड़िए। दोनों घुटने, घुटनों की कटोरियां गोलाकार रूप से आगे से पीछे से शिथिल। घुटनों के जोड़ से एड़ियों के जोड़ तक की हड्डी शिथिल। दोनों पिंडलियां शिथिल। दोनों टखने शिथिल। दोनों एड़ियां शिथिल। पैरों के पांचों का हिस्सा उंगलियों के छोर तक शिथिल और पैरों के तलवों का हो रहा जमीन के साथ स्पर्श पूर्णतः शिथिल। शरीर की इस स्थिर और सुखद अवस्था को याद कर लीजिए और इसे स्थिर कर लीजिए। शरीर और मन की इसी सुखद अवस्था में पूज्यपाद गुरु मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सन्मुख नतमस्तक होते हुए मन ही मन अपना संकल्प दोहराइए। हे स्वामी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसीलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन झुकाया हुआ माथा जब ऊपर उठाते हैं तो मनचक्षुओं से स्वामी जी की समाधि पर अंकित उनका संदेश दिखाई पड़ता है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी का संदेश एक ही है, ये जानकर मन और प्रसन्न हो उठा है। जैसे जैसे माथा और ऊपर उठाते हैं वैसे ही स्वामी जी की समाधि पर शेषनाग की प्रतिकृति दिखाई पड़ती है। उनके प्रादान पृष्ठ दिखाई पड़ते हैं और पीछे में स्वामी जी का संपूर्ण दैल चित्र दिखाई पड़ता है। कैसे हैं वे? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक विराजित, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है। वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं धारण किए हुए हैं, आजानुबाहु है, मोतियों जैसी शरीर कांति है, स्नेहपूर्ण नयन। मानो ऐसी प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद दे रही हो कि हमारा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। इसी आनंद में गुरु स्तमन कहेंगे। मैं एक एक पंक्ति कहूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। धीरे से आंखें खोल लीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए और शुरू करते हैं शरीर संचालन। चलिए, खड़े हुए आसन की स्थिति, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, कंधे बिल्कुल ढीले। शरीर संचालन एक साथ करेंगे। कमर के नीचे का शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। एक, दाहिनी ओर, हाथ कोहनियों में जितने सीधे हो सके उतने सीधे ले जाइए। ठुड्डी और थोड़ी सी कंधे की ओर। दोनों कंधे एकदम ढीले, कंधे अपने आप ऊपर होने लगते हैं लेकिन उनको ऊपर नहीं होने देना है, ढीले रखिए। हाथ थोड़े थोड़े और सटा के जितने हो सकते हैं उतने। वापस 2, 3, बाईं ओर, हाथ सटे हुए, कमर से नीचे का शरीर बिल्कुल भी बाईं ओर नहीं जाएगा, अगर गया है तो उसे सीधा कर लीजिए और हाथ धीरे धीरे सटाते हुए और जा सकते हैं क्या, जरा देखिए। बहुत धीरे धीरे वापस। 4, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। 5, 6, हथेलियां आकाश की ओर हो जाती हैं जब हाथ कंधे के समांतर आते हैं। उसके बाद 7 में दाहिनी ओर। 7, हम पैरों से दाहिनी ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जितना हो सकता है उतना ही मुड़िए, बाकी ज़्यादा मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8, हाथ थोड़े और ऊपर। 9, बाईं ओर। 9, जितना हो सकता है यथाशक्ति उतना ही, स्ट्रेच नहीं करेंगे, रुकिए थोड़ा। 10, थोड़ा हाथ ऊपर खींच लीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग होंगे बहुत ही थोड़ा। 11, बस काफ़ी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 12, अब जाएंगे सामने। 13, कमर के जोड़ से हाथों तक की पीठ बिल्कुल सीधी, जितना हो सकता है उतना जाके अब छोड़ दिया है शरीर को बिल्कुल ढीला। गर्दन एकदम ढीली, मानो ठुड्डी गर्दन में गड़ गई हो। हाथ एकदम ढीले, हाथों की उंगलियां एकदम ढीली, पेट एकदम ढीला, पसलियां, फेफड़े एकदम ढीले। कमर के ऊपर का शरीर मान लो जैसे उसमें जान ही नहीं हो, कमर के भरोसे लटक रहा है। पेट एकदम से अंदर होता है। और अब इसी स्थिति में रुकने का समय थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे दिन ब दिन। एकदम साधारण श्वास प्रश्वास होने दीजिए। रक्त का मस्तिष्क की ओर होता हुआ प्रभाव हल्के हल्के हम महसूस कर सकते हैं क्या। 14 में वापस आने के टाइम पहले दोनों हाथों को सीधा करेंगे और दंड कान से लगाएंगे, गर्दन दोनों हाथों के बीच में आएगी और उसके बाद हम सीधे वापस आएंगे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी स्टेप है, इस पे ध्यान देंगे। 14, पहले दोनों हाथ सीधे और दोनों हाथ सीधे होने के बाद गर्दन थोड़ी सी सीधी और वहीं से सीधा कमर के पीछे से
उठते हुए 14, 15 में दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली आकाश की ओर, 15, 16 में हथेलियां नीचे करते हुए फिर हाथ नीचे, 16, एकदम साधारण श्वास प्रश्वास। चलिए ताड़ासन के लिए तैयार। खड़े हुए आसन की स्थिति, एड़ियां अंगूठे मिला लीजिए, हाथ जंघाओं से सटे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, कंधे एकदम ढीले, मंद मंद मुस्कान और चेहरे पे जरा भी तनाव नहीं। एक लगाइए, पूरा धीरे 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 जोर लगाइए, झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, और बहुत धीरे 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 कलाइयाँ, कोहनियाँ और कंधे खींचते हुए लाइए हाथों को ऊपर, और शोल्डर लेवल पे आने के बाद उनको आकाश की ओर हथेलियों को करते हुए और ऊपर 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 ऊपर। अब खींचिए, अब खींचिए कंधों को, अब खींचिए पसलियों को, अब खींचिए पीठ को, पूरी की पूरी रीढ़ को जाने दीजिए ऊपर। पता चलना चाहिए कण कण शरीर ऊपर उठ रहा है। अब खींचिए जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, और सबसे आखिरी में उठाइए अपनी एड़ियां और आ जाइए पांचों पर। 2, रुकिए थोड़ा यहाँ पर, रुकिए इसी स्थिति में, लीजिए नॉर्मल साधारण श्वास प्रश्वास होने दीजिए। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा आंखें बंद करके देखिए। अगर शरीर डोलता है तो उसे स्थिर करिए, नहीं तो आंखें खुली रखिए। रुकिए थोड़ा इसी स्थिति में, और कहीं पर भी तनाव कम न होने पाए, उंगलियों से लेकर तो पैरों के पौचे तक तनाव वैसा ही बना रहे। और थोड़ा सा रुकिए इस स्थिति में। 3, सिर्फ और सिर्फ एड़ियां टिकी है, बाकी कोई तनाव कम नहीं। 4, अब धीरे 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 तनाव कम करते हुए, हाथों का तनाव कम नहीं किया, और अब धीरे 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 हाथों को नीचे लाते हुए, जब पूरे हाथ नीचे आ जाएंगे तब धीरे से हम उंगलियों में से भी तनाव निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर आसन। प्रार्थनासन, उसके लिए आनंद मंदिर आसन में आ जाइए। पहले तो दोनों हाथ जंघाओं के सामने ला लीजिए। अब 2 में थोड़ा सा घुटनों को आगे की तरफ मोड़ते हुए बैठेंगे। 2, कमर से ऊपर तक का शरीर बिल्कुल सीधा, और हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, पांचों पे आके बैठ जाइए। आनंद मंदिरासन। धीरे धीरे इस आसन में रुकने का समय बढ़ाएंगे, और जितना हो सकता है उतनी ही देर आंखें बंद कर सकते हैं क्या, ये एक बार देख लीजिए। स्थिर सुखम आसनम, वह जो स्थिरता और सुख देता है वही आसन है। इस आसन में रुकने का समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और अगर आंख बंद करके रुका जाता है तो और भी बेहतर। आंखें बंद करने के बाद अगर शरीर डोलता है तो दोनों कानों में जैसे ही मन लगाते हैं तो शरीर थोड़ा स्थिर होने लगता है। चलिए धीरे से आंखें खोल लीजिए, घुटने टेक दीजिए, और आराम से आ जाइए पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में। करेंगे नौकासन। एक साथ दोनों हाथ सामने, हथेलियां जमीन पर, दोनों पैरों के पौचे सुले हुए, और शरीर एकदम से ढीला। दाहिना हाथ और बायां पैर, खींचिए हाथ को बाहर और पैर को और बाहर, और सिर को साथ में दंड कान से सटा हुआ, थोड़ा सा खींच के रखिए, हाथों को आगे पैरों को पीछे। 2, बहुत ही धीरे धीरे वापस, और माथा जमीन पे टिका हुआ। हाथ आगे की तरफ खींचते हुए उठाइए और पैर पीछे की तरफ निकालते हुए उठाइए। 3, बहुत धीरे धीरे वापस। 4, हर एक क्रमांक में रुकने का समय धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाना है दिन ब दिन।
5, दोनों हाथ दोनों पैर पेट के बल, दंड कान से सटे हुए। साधारण श्वास प्रश्वास, जोर नहीं लगाना है, बहुत धीरे धीरे एक साथ नीचे आइए। 6, साधारण श्वास प्रश्वास 7, फिर से एक बार पूर्ण स्थिति 8, आराम से वापस। बहुत धीरे धीरे इस आसन में रुकने का समय बढ़ाते जाएंगे। एकदम अति उत्तम समय कितना है इस आसन में रुकने का? वह है 3 मिनट। शुरू में हम कुछ सेकंड्स रुकते हैं, बाद में हम इस आसन को 3 मिनट तक लेकर जाएंगे। हमारा टारगेट वो होना चाहिए कि आराम से हम इस आसन में पूर्ण स्थिति में 3 मिनट तक साधारण श्वास प्रश्वास से रुक पाएं। चलिए अब थोड़ी देर मकर आसन कर लेंगे। आराम करिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों एड़ियां जमीन में सुला लीजिए, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रख दीजिए और आराम से एक तरफ उसके ऊपर सिर रख दीजिए और अपने पूरे शरीर को छोड़ दीजिए ढीला। आंखें हल्की सी बंद और एक लंबा गहरा श्वास लें। पूरा श्वास शरीर में भर कर उसे बहुत आराम से छोड़ दें। इतना ढीला छोड़ दें शरीर को कि मानो जैसे रेत का टीला है, हम उस पे सोए हैं और कण ही कण धीरे धीरे उसके अंदर धंसते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रश्वास करते हैं वैसे वैसे और धीरे 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 ढलते चले जाते हैं। एकदम साधारण श्वास प्रश्वास। हमारे शरीर का एक एक अंग मानो हमसे नीचे ढलता जा रहा है। चलिए धीरे धीरे पैरों की उंगलियां हिला लीजिए और पैर मिला लीजिए और वापस आ जाइए पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में। दोनों हाथ सीने के पास रखते हुए बहुत धीरे 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 उठ करके बैठ जाएंगे किसी भी सुखासन में। आज जो हम नया आसन सीखने जा रहे हैं वह है पवन मुक्त आसन। ये 8 अंकों की क्रिया है, लेकिन 8-8 अंक करके पहले दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से वैसा ही, और फिर दोनों पैरों से करना है। तो 8-8 और 8 ऐसे ये 24 अंकों की क्रिया हो जाती है। ये पीठ के बल लेटे हुए आसनों में से एक आसन है। इसको पहले सुन लेंगे, समझ लेंगे कैसे किया जाता है, उसके बाद एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे और फिर करेंगे। तो 1 के क्रमांक में जब हम पीठ पे लेटे हुए आसन की स्थिति में होते हैं तो हाथ पीछे होते हैं सिर के पास और हथेलियां आकाश की ओर होती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब हम लेटे हुए होते हैं तो हमारे पाँचे अपनी तरफ थोड़े से खिंचे हुए होने चाहिए। तो स्थिति ऐसी है कि 1 के क्रमांक में हम दाहिना पैर पहले सिर्फ 45 डिग्री पे उठाएंगे, सिर्फ दाहिना पैर, राइट लेग। उसके बाद उसे 2 के क्रमांक में 90 डिग्री तक उठाएंगे। हमारा पैर अगर 90 डिग्री तक सीधा नहीं उठ सकता बिना घुटना मोड़े तो हम कोई दिक्कत नहीं, जितना उठ सकता है 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जितना उठ सकता है उतना हम उठाएंगे। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, लेकिन पैर घुटनों में सीधा रहेगा और पूरे आसन में पाँचे अपनी तरफ खींचे रहेंगे। 90 डिग्री आने के बाद 3 के क्रमांक में घुटने को मोड़कर घुटने को दोनों हाथों से पकड़ के पेट पर दबाना है। 4 के क्रमांक में घुटने को ठुड्डी लगा के, हमने दायां घुटना अगर दबाया हुआ है तो बाएं पैर को हल्का जमीन से ऊपर उठा के क्लॉकवाइज गोल घुमाना है 3 बार और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और आराम से नीचे रख देना है। 5 में सिर वापस नीचे रख देना है। 6 में दाहिना पैर का घुटना जो हमने दबा कर रखा हुआ है उसे छोड़ करके सीधा कर देना है और हाथ पीछे ले ले हैं। 7 के क्रमांक में दाहिना पैर वापस धीरे धीरे 45 डिग्री पे आएगा और 8 के क्रमांक में धीरे धीरे वापस जमीन पर। ये सेम क्रिया बाएं पैर से होगी और फिर दोनों पैरों को मिलाकर। जब दोनों पैरों को मिलाकर करेंगे तो 1 के क्रमांक में दोनों पैरों को
45 डिग्री पे उठाएंगे। पहले तो पांचे अपनी तरफ खींचे होने चाहिए, हमारे हाथ पीछे सुले होने चाहिए, हथेलियां आकाश की ओर। 2 के क्रमांक में वही दोनों पैर धीरे धीरे 90 डिग्री तक लाएंगे, या जितने उठते हैं उतने लाएंगे। 3 के क्रमांक में एक साथ दोनों पैरों को मोड़ के उसकी गठड़ी बना लेनी है, हाथों से जकड़ लेना है और अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगा देना है। 4 के क्रमांक में धीरे धीरे हम दाहिने बाएं डोलेंगे, 3 बार दाहिने बाएं, और उसके बाद 3 बार आगे पीछे डोलेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे डोलना है। उसके बाद 6 में दोनों पैर एक साथ छोड़ करके हाथ पीछे ले लेने हैं, दोनों पैर सीधा वापस 90 डिग्री पे आ जाएंगे, हाथ पीछे हो जाएंगे। 7 के क्रमांक में दोनों पैर 45 डिग्री, और 8 के क्रमांक में वापस से दोनों पैर नीचे पूर्व स्थिति। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या गर्दन की कोई भी तकलीफ है तो आप ठुड्डी घुटनों को नहीं लगाएंगे। आपकी गर्दन बस नीचे ही जैसे रखी है वैसी ही रखी रहेगी, बाकी सारी क्रिया आप वैसे ही करेंगे। गर्दन उठाकर ठुड्डी घुटनों को नहीं लगाएंगे अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या इससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो। इस आसन के फायदे अगर सही मायने में बताने जाएं तो इतना समय लगेगा कि फायदे इसके इतने ज़्यादा हैं, लेकिन संक्षेप में बताते हैं कि इस आसन को रेगुलर नियमित करने से पेट बहुत ही अच्छे तरीके से साफ होता है, पीठ चौड़ी और रीढ़ मजबूत होती है, कमर, पेट, हाथ, पैर, पसलियां और सिर के विकार नष्ट होते हैं, पेट पतला होकर भूख बढ़ती है और अपान वायु की भी शुद्धि होती है। इस आसन को हमें अपने रोज के अभ्यास में करना ही करना है। चलिए पहले एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद करेंगे। पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति और पहुंचे थोड़े अपनी ओर खींचे हुए, पैर घुटनों में सीधे। एक, दाहिना पैर 45 डिग्री। 2, 90 डिग्री कोशिश जितना लेके जा सकते हैं उतना ही। 3, दोनों हाथों से दबाकर थोड़ा पेट के बीचों बीच। 4, ठुड्डी लगा दी घुटने पे और बायां पैर चला उस तरफ थोड़ा सा क्लॉकवाइज, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, जितना साइड में जा सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है। 3 बार क्लॉकवाइज कर लिया, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ही धीरे धीरे, और 3 बार होने के बाद थोड़ा सा उसको बीच की तरफ रख देंगे। पहुंचे हमेशा अपनी तरफ खींचे हुए हैं। 5, गर्दन नीचे। 6, हाथ पीछे, पैर 90 डिग्री। 7, 45 डिग्री। 8, वापस। और इसी तरीके से बाएं पैर से पहुंचे अपनी तरफ खींचे हुए। 1, 45 डिग्री। 2, 90 डिग्री। 3, घुटना थोड़ा पेट के बीचों बीच दबाते हुए। 4, ठुड्डी घुटने को लगाकर दाहिना पैर चला, पहले एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे 3 बार। पहुंचे हमेशा अपनी तरफ खींचे हुए, 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, बहुत ऊंचा नहीं उठाएंगे, साइड में ज्यादा जाएगा। 3 बार होने के बाद पैरों को थोड़ा सा बीच में लेकर के रखेंगे। 5 में गर्दन नीचे। 5, घुटना अभी भी दबाया हुआ। 6 में घुटना छूटेगा। 6, हाथ पीछे, घुटना सीधा, पैर 90 डिग्री। 7, 45 डिग्री पे रोकना है। 8, नीचे। चलिए अब दोनों पैरों से पहुंचे अपनी तरफ खींचे हुए। 1, 45। 2, पैर घुटनों में सीधे 90। अब गठड़ी एक साथ बनेगी और ठुड्डी भी लगेगी। 3, एकदम गठड़ी। 4 में दाहिने बाएं डोलना है। 4, पहले दाईं ओर सीधे, फिर बाईं ओर, फिर सीधे।
फिर दाहिनी ओर, फिर सीधे, थोड़ा थोड़ा ही डोलिए, बहुत ज़्यादा डोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार हो जाने के बाद थोड़ा स्थिर हो जाइए और फिर उसके बाद आगे पीछे। पहले एक बार टांगों से आगे, हाँ, अब पीछे। 1 2 3, गठड़ी जैसी की वैसी, और फिर स्थिर हो जाइए। अब 6 में एक साथ गठड़ी छूटेगी, गर्दन नीचे और हाथ पीछे, और दोनों टांगे सीधी। 6, पहुंचे हमेशा अपनी तरफ खींचे हुए। 7, 45 डिग्री में रुकेंगे और फिर नीचे। 8, ये है पूरी की पूरी क्रिया। चलिए अब तैयार हो जाएंगे, साथ में करेंगे। पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति, और पहुंचे थोड़े अपनी ओर खींचे हुए, पैर घुटनों में सीधे। ध्यान रहे, अगर आपको गर्दन की कोई भी तकलीफ है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इत्यादि, तो आपको ठुड्डी उठानी नहीं है, गर्दन उठा के घुटनों पे लगानी नहीं है, आपकी गर्दन नीचे ही रहेगी। चलिए स्थिति ले लीजिए। एक, दाहिना पैर 45 डिग्री। 2, 90 डिग्री, कोशिश जितना लेके जा सकते हैं उतना ही। 3, दोनों हाथों से दबाकर थोड़ा पेट के बीचों बीच। 4, ठुड्डी लगा दी घुटने पे और बायां पैर चला उस तरफ, थोड़ा सा क्लॉकवाइज, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। 3 बार क्लॉकवाइज कर लिया, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ही धीरे धीरे, और 3 बार होने के बाद थोड़ा सा उसको बीच की तरफ रख देंगे। पहुंचे हमेशा अपनी तरफ खींचे हुए हैं। 5, गर्दन नीचे। 6, हाथ पीछे, पैर 90 डिग्री। 7, 45 डिग्री। 8, वापस, और इसी तरीके से बाएं पैर से पहुंचे अपनी तरफ खींचे हुए। 1, 45 डिग्री। 2, 90 डिग्री। 3, घुटना थोड़ा पेट के बीचों बीच दबाते हुए। 4, ठुड्डी घुटने को लगाकर दाहिना पैर चला, पहले एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे 3 बार। पहुंचे हमेशा अपनी तरफ खींचे हुए। 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, बहुत ऊंचा नहीं उठाएंगे, साइड में ज्यादा जाएगा। 3 बार होने के बाद पैरों को थोड़ा सा बीच में लेकर के रखेंगे। 5 में गर्दन नीचे। 5, घुटना अभी भी दबाया हुआ। 6 में घुटना छूटेगा। 6, हाथ पीछे, घुटना सीधा, पैर 90 डिग्री। 7, 45 डिग्री पे रोकना है। 8, नीचे। चलिए अब दोनों पैरों से पहुंचे अपनी तरफ खींचे हुए। 1, 45। 2, पैर घुटनों में सीधे 90। अब गठड़ी एक साथ बनेगी और ठुड्डी भी लगेगी। 3, एकदम गठड़ी। 4 में दाहिने बाएं डोलना है। 4, पहले दाईं ओर, सीधे, फिर बाईं ओर, फिर सीधे, फिर दाहिनी ओर, फिर सीधे, थोड़ा थोड़ा ही डोलिए, बहुत ज़्यादा डोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार हो जाने के बाद थोड़ा स्थिर हो जाइए और फिर उसके बाद आगे पीछे। पहले एक बार टांगों से आगे, हाँ, अब पीछे। 1 2 3, गठड़ी जैसी की वैसी, और फिर स्थिर हो जाइए। अब 6 में एक साथ गठड़ी छूटेगी, गर्दन नीचे और हाथ पीछे, और दोनों टांगे सीधी। 6, पहुंचे हमेशा अपनी तरफ खींचे हुए। 7, 45 डिग्री में रुकेंगे और फिर नीचे। 8, चलिए दोनों पैरों को थोड़ा फैला लीजिए और पहुंचे सुला दीजिए ज़मीन पे।
दोनों हाथ नीचे ले लीजिए, हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन हल्की किसी एक तरफ झुकी हुई। शवासन, एकदम साधारण श्वास प्रश्वास, और शरीर को छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला, जैसे पसर गया है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो शरीर और उत्तराउत्तर नीचे की ओर ढलता है। हमारी जो रीढ़ है उस पे मन लगाइए और मानो जैसे एक रस्सी की तरह ज़मीन पे पड़ती जा रही है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। दोनों पैर, दोनों घुटने, जंघाएं, पेट, सीना, गर्दन, दोनों हाथ, दोनों कंधे, सिर, बिल्कुल ढीला। धीरे धीरे वातावरण की हवा हमारे अंदर जाती है और शरीर से दूषित हवा अपने आप धीरे धीरे बाहर हो जाती है और छोड़ देती है हमारे शरीर को एकदम लुस्त बेजान ढीला। धीरे धीरे दोनों पैरों की उंगलियां हिला लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियां हिला लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ, और अब धीरे धीरे बाईं ओर करवट ले लीजिए, लेफ्ट साइड, और अपना दाहिना हाथ छाती के सामने रखते हुए बहुत धीरे धीरे उसके ऊपर वज़न दे करके आराम से उठ के बैठ जाइए। और अब आ जाइए प्रार्थनासन में, घुटने के बल खड़े, दोनों पहुँचे पैरों में सोए हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद, माथा नम्रता से झुका हुआ। प्रार्थना करेंगे। मैं एक एक पंक्ति कहूँगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। असंख्यातनावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि दे देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रांत दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन,
योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। आंखें बंद ही रखिए, हाथ पीछे बांध लीजिए, अपने पैरों पे बैठ जाइए और माथा हल्का ज़मीन पे टेक दीजिए। उठ के आराम से बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए।